हेपेटाइटिस ए, ई, बी, सी तो हमने देखा, बेचारा डी ऐसे कभी कभार मिस आउट हो जाता है, तो उसके बारे में जरा बताओ। डी के बारे में आपने सही सवाल पूछा, पर अनफॉर्चुनेटली फॉर दैट मैटर फॉर्चुनेटली डी जो है वो इंडिया में अनकॉमन है, वो पाया नहीं जाता है आमतौर पे, इसलिए डी के बारे में कोई बात नहीं करता है। बट हमारे व्यूअर्स के लिए मैं ये बता दूं कि डी जो है ये यूजुअली हेपेटाइटिस बी के साथ होता है। तो अगर आप हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीनेट करते हो तो अपने आप डी के लिए क्योर हो जाते हो, प्रोटेक्ट हो जाते हो। तो हेपेटाइटिस डी से डरने की ज़रूरत है नहीं, और दूसरा वो भारत में अमूमन पाया भी नहीं जाता है। ओके, तो इफ आई कैन फर्दर सिंप्लीफाई इट कि लाइक यू सेड कि ए एंड ई होते हैं जनरली पानी से या खराब खाने में से स्प्रेड होने वाले। तो अभी मॉनसून सीजन है, वी सी लॉट ऑफ कंटामिनेशन, तो उसके बारे में कोई स्पेसिफिक चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? ये बहुत सही सवाल पूछा आपने। मानसून सीजन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कहूँगा कि आउटसाइड फूड, स्ट्रीट वेंडर से, स्पेशली अनहाइजीनिक प्लेसेस से खाना और पानी मत पीजिएगा। इवन तो जैसे पानी पूरी है वो कितनी भी टेम्पटिंग लगे, बट इस सीज़न में उसको एज पर एज पॉसिबल अवॉइड करना चाहिए, या फिर वो किसी ऐसी जगह से लेना चाहिए जिसको आपको 100% पता है कि वो हाइजीन मेंटेन्ड है। अदरवाइज जैसा कि मैंने कहा कि अगर वो हेपेटाइटिस ए और ई के वायरस से प्रदूषित है तो डेफिनेटली वो आपको तकलीफ देंगे इन द फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस। लास्ट 3 हफ्ते पहले मुझे लगता है कि मेरे पास 2 पेशेंट आए थे विच आई सेंट इट टू यू, कि जिनको दैट प्रेग्नेंट लेडी, डू यू रिमेम्बर, कि जिसको हेपेटाइटिस ई पॉजिटिव हुआ था। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताओ ना। व्हाई, बिकॉज यू इमीडिएटली कॉल्ड मी कि हर्षद प्रेग्नेंट लेडी है, वी शुड एक्ट फास्ट। तो जरा बताओ ना इसके बारे में। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा हर्षद। तो प्रेगनेंसी में अगर आपको जॉन्डिस के सिम्टम्स होते हैं तो आपको सतर्क रहना है, क्योंकि इसमें हेपेटाइटिस ई का जो है वो खतरा जो है काफ़ी हाई होता है, और 20% ऑफ द केसेस में ये एक्यूट लीवर फेलियर की तरफ बढ़ सकता है, जो कि अगर टाइमली मैनेज या डायग्नोज नहीं किया गया तो जानलेवा हो सकता है। इसलिए अगर आप प्रेग्नेंट हो, आपको पीलिया या जॉन्डिस है, तो जल्द से जल्द आपको आपके फिजिशियन या फिर लीवर स्पेशलिस्ट को बताना है। आई थिंक नॉट जस्ट फिजिशियन, बिकॉज हेपेटोलॉजिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रेगनेंसी जिसमें 2 जाने इन्वॉल्व हैं, एंड लाइक यू सेड कि अगर हेपेटाइटिस ई इतना सीवियर है तो आई थिंक दे शुड डायरेक्टली कम टू हेपेटोलॉजिस्ट। Harshad, this is the conflict of interest, but yes, they should see a specialist, those who are well accustomed and tuned to manage these kind of cases. राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू खाने का तो हो गया। नाउ ब्लड रिलेटेड जो वायरस है, मुझे ज़रा उसके बारे में बताओ। मतलब 2-3 चीज़ें जो कॉमनली पूछी जाती है, पेशेंट्स पूछते हैं। लेट मी आस्क इट एज अ डॉक्टर, कि जब हम बोलते हैं कि ब्लड से स्प्रेड होता है, तो जो हम सलून में जाते हैं, वी गो फॉर शेविंग और एनी ऑफ दी मैनिक्योर वगैरह वगैरह, तो उसमें कितना रिस्क है कि संक्रमण होने का? रिस्क नेग्लिजिबल है, बट यस है। स्पेशली अगर माइक्रो कंटेमिनेशन है तो उसमें पॉसिबिलिटी है। तो हमेशा मेक श्योर कि रीयूज सिरिंज या नीडल शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। एज पर एज पॉसिबल तो उसको अवॉइड करना चाहिए, और फ्रेश नीडल या फिर सिरिंज ही यूज़ करनी चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, तो जैसे कि अभी हम लोग जब भी आई एम श्योर मैनी ऑफ अस व्हेन वी गो टू अ सलून, वो क्या करते हैं, दाढ़ी करने से पहले वो जो रेजर को डिप करते हैं डेटॉल में, ब्लेड चेंज करते हैं, नया ब्लेड डालते थे। इज दैट सफिशिएंट? यस, इट इज सफिशिएंट। ओके, यस, बट एज आई सेड, आप ऑब्वियसली ऑथेंटिक जगह पे है जहाँ पे हाइजीन है नो, और यू आर श्योर कि वो रीयूज ब्लड नहीं है या ब्लेड नहीं है, वो आपको रेजर नहीं है, आपको मेक श्योर करना है। आई रिमेम्बर तुमने एक बार एक पेशेंट के बारे में बताया था कि उसकी बाकी सारी चीज़ें निगेटिव थी, उस टैटू का हिस्ट्री था, उसके बारे में एनीथिंग पर्टिकुलर? सो टैटू आज आई एम सीइंग लॉट ऑफ पीपल गेटिंग इट डन नाउअडेज। यस, सो आजकल की फैशन हो गई है, जेंजीज, और ये ट्रेंड हो गया, सोशल मीडिया ट्रेंड, सो पीपल फॉलो द इन्फ्लुएंसर्स और रोल मॉडल्स स्पेशली, और फिर वो उनके टैटू भी रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इसमें भी जो टैटूइंग है उसमें हेपेटाइटिस बी और सी का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है अगर वो रीयूज हुआ है या फिर किसी ऑथेंटिक प्लेस से नहीं किया है। तो ये भी याद रखना ज़रूरी है कि वो प्लेस सर्टिफाइड होनी चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर लाइसेंसिंग होनी चाहिए,
और वो ऑथराइज्ड होने चाहिए वो करने के लिए। कहीं ऐसे टैटू करते टाइम आप हेपेटाइटिस बी तो टैटू नहीं कर रहे हो ना, हाँ, ये देखना जरूरी है, आपको right? देखना बहुत जरूरी है। बहुत सही। तो लाइक फ्रेंड्स कि हमने देखा कि हेपेटाइटिस के बारे में मतलब उसकी ट्रीटमेंट तो है, आई एम श्योर चेतन विल टॉक अबाउट दैट इन सम टाइम। तो ट्रीटमेंट तो है, बट मुझे लगता है कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उसको जल्दी पकड़ सके तो कॉम्प्लिकेशन होने के पहले हम उसको ट्रीट कर पाए। पर कुछ पर्टिकुलर थिंग उससे पहले डॉक्टर अर्षद मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि इस साल का थीम है लेट्स ब्रेक इट डाउन, है ना, और हम डीमिस्टिफाई करते हैं थोड़े मिथ्स को। तो मैं एक मिथ आपको पूछता हूँ, क्या जॉन्डिस सिम्टम है या साइन है? जॉन्डिस क्या है? लोगों को लगता है कि जॉन्डिस मतलब डिजीज है। ओके, तो मतलब एज पर टेक्स्ट बुक एंड जो हमने सीखा है कि जॉन्डिस इज अ सिम्टम, जस्ट आँखों का पीला होना या डार्क कलर का यूरिन होना या फिर स्किन येलोइश होना, एंड कभी कभार हम लोग ये भी बोलते हैं कि स्टूल पेल कलर हो जाते हैं। तो जॉन्डिस सिम्टम है, बट मुझे लगता है कि जब ये सिम्टम आती है उसके अलग अलग कारण हैं कि जिसके वजह से वो हो सकता है। मतलब ऑब्वियसली हेपेटाइटिस और लिवर डिजीज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन कि जिससे जॉन्डिस होता है, बट इट्स अ सिम्टम। तो दोस्तों याद रखिए, जॉन्डिस जो है ये डिजीज नहीं है, ये बीमारी नहीं है, ये एक कारण है, एक सिम्टम्स है, मैनिफेस्टेशन है, जिसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सेकेंड, हेपेटाइटिस बी जो है वो साथ खाने से या फिर बेड शेयर करने से या हग से फैलता है। ये भी एक मिथ बहुत कॉमनली पूछा जाता है। नो, अभी तो तुमने बताया कि हेपेटाइटिस बी और सी इज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड और कंटामिनेशन which happens through sharing of certain instrument. तो मुझे नहीं लगता कि it transmits through hugging or sharing plates etc. So precisely दोस्तों, हेपेटाइटिस बी और सी छूने से नहीं फैलता है, याद रखो ये मिथ है।